मोहन के पापा माखन बढ़ाई है जो लकड़ियों की चीजें बनाकर बेचते हैं। जब से बाजार में लकड़ी के जगह पर प्लास्टिक के सामानें आने लगी है, तब से मोहन के पिताजी से लकड़ी का सामान खरीदना बहुत कम कर दिया है, जिससे उनको पैसे की बहुत ही कमी होने लगती है। पापा, आप हमारे लिए कभी भी खिलौने लेकर नहीं आते जबकि हमारे दोस्तों के पास बहुत सारे खिलौने हैं। बेटा, तुम्हारे पास भी खिलौना की कमी थोड़ी ना है, तुम भी अपना खिलौने से खेला करो। और पापा, हमारे सभी खिलौने लकड़ी के हैं और पुराने भी हो चुके हैं और हमारे दोस्तों के पास प्लास्टिक के नए नए खिलौने हैं। बेटा, तुम घर के परिस्थितियों को जानते हो, तुम्हारे पास लकड़ी के खिलौने हैं, उसी से तुम खेलो। ठीक है पापा, लेकिन हमारे सारे दोस्तों के पास साइकिल है। आप हमारे लिए साइकिल खरीद कर क्यों नहीं लाते? मुझे अब साइकिल चाहिए। अगर आप मुझे साइकिल लाकर नहीं देंगे तो मेरे दोस्तों के बीच में मेरी बेइज्जती हो जाएगी और मुझे अकेले ही रहना पड़ेगा। ठीक है बेटा, मैं कोशिश करता हूँ कुछ पैसे जुटा कर तुम्हारे लिए साइकिल खरीद सकूं। आजकल हमारी हालत बहुत खराब है, ना कोई भी हमारे हाथ की बनी हुई चीज नहीं खरीद रहा है। अब जमाना बदल गया है पापा, आपको भी यह लकड़ी की कम छोड़कर कोई नौकरी की तलाश करना चाहिए। ठीक है बेटा, वैसे भी इस व्यापार में कुछ रहा भी नहीं, मैं कोई नए कामों का तलाश करूंगा, कम से कम मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी कर सकूं। माखन अपना लकड़ी का काम छोड़कर किसी नई कामों की तलाश में निकल पड़ता है और उसे यह काम के अलावा उसे दूसरा कोई काम नहीं आता है, इसलिए उसको कोई भी काम पर नहीं रखता। क्या तुम हमारे दुकान पर आए हुए सामान का हिसाब किताब करके बता सकते हो? नहीं साहब, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। क्या तुम अपने पीठ पर आर के एच कर हमारे दुकान पर बोरियां ला सकते हो? दिन में कम से कम तुम्हें 100 बोरियां लानी होगी। माखन अपने बेटे के लिए यह काम करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वह शरीर से इतना भी हटाकटा नहीं है कि हर दिन वह मजदूरों के तरह काम कर सके। वह दिन के तेज धूप में अपने पीठ पर समन का बोरी उड़ाता है और चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। अरे तुम्हारे में तो जरा सा भी जान नहीं है। तुम क्या करोगे? हमारे दुकान पर जाओ, तुम अपने घर चले जाओ, तुम यहाँ पर कल से मत आना। माखन को महाजन भी अपने काम से निकाल दिया। वह और भी कई जगह जाकर कम ढूंढता है, पर उसे कम नहीं मिलता। वह अपना उदास चेहरा लेकर घर वापस आ जाता है, लेकिन वह देखता है उसका बेटा मोहन उससे पहले घर आ गया और उसका भी चेहरा लटका हुआ है। क्या हुआ बेटा, कम मुझे नहीं मिला, चेहरा तुम्हारा लटका हुआ है। पाप, स्कूल में हमें लेट जाने की वजह से हमें घर वापस भेज दिया। कोई बात नहीं बेटा, इसमें उदास होने की क्या बात है, कल तुम समय रहते स्कूल चले जाना। पापा, मैं तो हमेशा टाइम से ही घर से निकलता हूँ और स्कूल इतनी दूर है कि पहुँचते पहुँचते देर हो जाती है। ठीक है, मैं तुम्हारे कल प्रिंसिपल से बात करूंगा। अगले दिन माखन स्कूल पहुंचकर प्रिंसिपल से इसके बारे में बात करने लगता है। आई, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। हम क्या बताएं मैडम, हम लोग तो सुबह घर से निकल गए थे, रास्ता इतना लंबा है कि हम लोग आते आते देर हो गए। यही हाल आपका बच्चा का भी है। वह हर दिन मिड ब्रेक के बाद ही स्कूल पहुंचता है। शुरू शुरू में तो मैं माफ कर दिया, अब इसका हर जगह यही नाटक हो गया है। इसमें नाटक की क्या बात है, स्कूल का रास्ता ही इतना लंबा है कि आते आते टाइम लग जाता है। वह सब
मैं नहीं जानती यह सब आपका प्रॉब्लम है। अगर रास्ता बहुत लंबा है तो बच्चे के लिए साइकिल खरीद दीजिए, पर अपने बच्चों को कल से लेट स्कूल मत भेजिएगा। उसे देखकर स्कूल के बहुत सारे बच्चे लेते आना शुरू कर रहे हैं। मैं एक गरीब आदमी हूँ मैडम, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे की स्कूल फीस जमा करता हूँ। अब आप ही बताइए मैं उसके लिए साइकिल खरीद कर कहाँ से लाऊं? यह आप जानो कि आप साइकिल खरीद कर कहाँ से लगे, पर आपके बच्चे के लिए हम अपने स्कूल का रूल तो नहीं बदल सकती न। उनकी जो टाइमिंग रहेगी वह चेंज नहीं होगी। 25 मिनट आगे पीछे चलता है, लेकिन 4 घंटे लेट आना नहीं चलेगा। ठीक है मैडम, मैं आपकी कही हुई बात समझ गया। मैं अपने मोहन बेटा के लिए साइकिल खरीदने के लिए बहुत कोशिश करूंगा। बस आप इस स्कूल से मत निकलिएगा प्लीज। मैं भी नहीं जानती किसी बच्चे का फ्यूचर खराब हो। मेरे लिए तो सभी बच्चे एक जैसे हैं। जैसे आपका बच्चा है वैसे ही मेरा बच्चा और दूसरे आमिर का बच्चा। यह स्कूल है, यह सभी को रूट फॉलो करनी पड़ती है, चाहे वह कोई भी हो। मैं अपने मोहन को तभी स्कूल भेजूंगा जब उसके पास खुद की एक साइकिल होगी। माखन स्कूल के प्रिंसिपल को नमस्ते कहकर निकल आता है। उसने तो मैडम से साइकिल खरीदने का प्रॉमिस कर दिया और उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था वह साइकिल खरीदने के लिए इतने पैसे कहाँ से लेकर आएगा। मैं तो मैडम से साइकिल खरीदने का वादा कर आया, पर मैं साइकिल लाऊंगा कहाँ से? कहीं हमारे मोहन को स्कूल से निकाल न दे। भगवान आप ही हमारी मदद कीजिए। दिन प्रतिदिन मोहन और मखाना गरीबों के दिन बढ़ते ही जा रहे थे, पर मोहन के लिए साइकिल नहीं खरीद पा रहा था, जिस वजह से मोहन और मक्खन दोनों बहुत ही परेशान थे। एक दिन मखाना दीवार से सटे हुए बैठा था। वह दीवार पीछे की सपना लगती है। अरे यह दीवार पीछे क्यों घिसक रही है? लगता है इस दीवार के पीछे कुछ है। माखन दीवार को जोर से धक्का देता है, जिससे माखन को लकड़ी का गोला दिखाई देता है। यह लकड़ी का गोला यहाँ पर कहाँ से आ गया? माखन उस लकड़ी को साफ करता है, वह चमकने लगता है। यह देखकर माखन खुश हो जाता है। लगता है यह कोई जादुई लकड़ी है। यह लकड़ी जरूर हमारी मदद करेगी। मुझे इससे मोहन के लिए साइकिल बनाना चाहिए। माखन उसे लकड़ी से एक छोटी सी साइकिल बनाता है। अरे वाह, इस लकड़ी पर दो बहुत अच्छी कारीगरी हो रही है। जैसे ही मोहन लकड़ी के साइकिल को जमीन पर रखता है, वह छोटी सी साइकिल एक बड़ी सी साइकिल में बदल जाती है। वह साइकिल बहुत ही चमकने लगती है, जिससे मोहन देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। वाह, यह तो बहुत अच्छी साइकिल बना दी पापा आपने। अब तो स्कूल जाने में डर नहीं होगी न? नहीं पापा, मैं तो हमेशा अब टाइम से स्कूल जाया करूंगा। मोहन अपने पापा के बनाई गई साइकिल पर वह स्कूल जाने लगता है। इस साइकिल में मोहन को ज्यादा पेडल करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। वह एक बार ही पेडल मारता है, बहुत दूर तक तेज भागने लगती है। अरे वाह मोहन, तुम तो आज टाइम से पहले स्कूल आ गए। हाँ, मैं यह तो मेरे पिताजी के बनाए गए साइकिल का कमाल है, जिसने मुझे इतना जल्दी स्कूल पहुंचा वाह, दिया। सचमुच में तुम्हारे पापा ने तो बहुत शानदार साइकिल बनाई है। अब तुम हमेशा टाइम पर आना और मन लगाकर पढ़ाई करना। ठीक है मैडम। अब मोहन हर दिन टाइम पर स्कूल जाता है। उसकी जादुई साइकिल बहुत कम समय में स्कूल से घर, घर से स्कूल पहुंचा देती है।
मैंने तो अपने बेटे के लिए साइकिल बना दी, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों के पास साइकिल नहीं है और ना ही खरीदने के लिए पैसे और ना ही कोई अन्य साधन। माखन उसे जादुई लकड़ी से और भी कई सारे साइकिल बनाता है, जो कि जादू से बड़ी साइकिल बन जाती है। अब मक्खन बाजार में बहुत कम पैसों में वह गरीब बच्चों को साइकिल बेचा करता है।